हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम, वो भी किस बुक से? तो देखिए यहाँ पे यूथ पब्लिकेशन से नंबर सिस्टम का यह तीसरा वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे उन दोनों वीडियो का लिंक है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाया गया है और विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, तब पता चल जाएगा कि आखिर उस वीडियो में क्या होना चाहिए और होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। उसमें 20 तक क्वेश्चन हो गया था दोनों वीडियो मिला करके। आज हम लोग 21 से इसमें देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। किससे किससे विभक्त हो जाए? 6, 5 और 4 से विभक्त हो जाए। अब यहां पे समझिएगा कि जो संख्या 6 से, 5 से और 4 से कटेगी वह इसके एलसीएम से भी कटती है, वह इसके एलसीएम से भी कटती है। ठीक है, तो इतना का एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो इतना का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, एलसीएम 60 हो गया। अब 60 से हम लोग को क्या करना है कि इसमें डिवाइड करना है, भाग देना है। भाग दीजिए इस पे 60 से। 6 दूनी 12, 2 बार में 120, 5, 2, 25, 6 उतार दीजिए। 4 बार में 240, 6, 1, 16 आ गया। यहां से समझिएगा कि हम लोगों से पूछा है कि इसमें हम क्या जोड़ दें, यानी 1456 में हम क्या जोड़ दें कि 6 से, 5 से और 4 से सभी से कट जाए। इसका मतलब इसके एलसीएम से भी कट जाए, यानी 60 से भी कट जाए। देखिए तो 60 से जब हम भाग दिए हैं तो शेष फल कितना आया है? 16 आया है। और 16 जो है वह इसके पास है। अब कितना और चाहिए कि 60 पूर जाए, क्योंकि एक बार में लग जाना चाहिए, है ना। यानी मान के चलिए कि 60 रुपया करके बांटना था तो 24 लोगों में बांट दिया गया। अब इसके पास 16 रुपया है। अब कितना और चाहिए कि 60 रुपया पूर जाए और किसी को दिया जा सकता है, यही ना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 60 रुपया में से 16 रुपया तो इसके पास है ही, तो 16 रुपया घटा दीजिएगा तो जो बचेगा उतना ही तो और चाहिए, इसको उतना ही तो इसमें जोड़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 10 में से 6 घटेगा तो 4, यहाँ पे बच जाएगा 5, 5 में से 1 घटेगा तो 4, यानी 44। अतः 1456 में 44 जोड़ा जाए तो वह संख्या 6, 5, 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब 3 के पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल ज्ञात कीजिए। 3 के पावर 10 को किससे भाग दिया जाता है? यानी 7 से विभाजित किया जाता है। तो भाग मतलब क्या होता है? बटा, यानी बटा मतलब भाग। बटा लिखिए चाहे इस प्रकार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों से पूछा है कि शेषफल ज्ञात कीजिए। अब सोचिए कि 3 के पावर 10 का मतलब क्या है कि 3 को 10 बार गुना करना होगा। 3 को 10 बार गुना कीजिएगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि इसको कम समय में कैसे बनाया जा सकता है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसका पावर 5, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब पावर पर पावर हो तो पावर पावर गुना हो जाता है। तो फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, बटा में 7। फिर इसके लिए हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर 9 होता है और 9 के पावर 5 लिख सकते हैं, बटा में 7। अब 7 से इसमें भाग दीजिए 9 में, 7 से 9 में भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या बचेगा? भागफल नहीं देखना, शेषफल देखना है। 7 से भाग दीजिएगा 9 में तो 2 शेषफल बचेगा और पावर जो है उसको रहने दीजिए। अब बटा में 7, बटा में 7 तब तक के रहेगा जब तक कि ऊपर में यानी अंश में हर से छोटा न बच जाए। 2 के पावर 5 कितना होता है?
2 के पावर 4 16 होता है, 2 के पावर 5 32 होता है। तो आप कहिएगा कि 32 होता है तो 32 लिख दीजिए, इसमें 7 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि 32 में 7 से जब भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आएगा? 7 चौके 28, 28 और 4 32, तो 4 बच जाएगा। जैसे मैं मान के चलिए कि 7 से 4 बार में कटेगा 28, कितना बच जाएगा रिमाइंडर? तो 4 बच जाएगा, और यही तो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, यानी 12 से कौन कटेगा? तो यहाँ पे हम बाई ऑप्शन बनाते हैं। 93, 41, 2, बी में है 63, 41, 2, सी में है 73, 4, 12, डी में है 83, 4, 12। अब यहाँ पे समझिए किससे कटने के लिए बोल रहा है? तो 12 से कटने के लिए बोल रहा है। तो जो संख्या 12 से कटेगी वह किससे किससे कटना चाहिए? तो 3 से भी और 4 से भी। जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटती है वह 12 से भी कटती है। तो 4 से विभाज्यता का नियम आप जानते होंगे कि दाहिने तरफ से 2 अंक 4 से कटने वाली हो या फिर 2 शून्य हो तो वह संख्या 4 से कटती है। तो देखिए तो अंतिम से 2 अंक 12 है, क्या 12 4 काट रहा है? 12 को 4 काट रहा है? बिल्कुल काट रहा है। इसमें देखिए, इसमें भी काट रहा है, इसमें भी काट रहा है, इसमें भी काट रहा है। 4 से तो कट रहा है। अब 3 से हम लोग चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं। तो 3 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाती है। तो जोड़िए यहाँ पे 9 और 3 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 2 19। क्या 19 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 6 और 3 9, 9 4 13, 14, 14 2 16, 16 क्या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, इसलिए बी नंबर भी नहीं होगा। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 1 15, 15 2 17, 17 कट रहा है? नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। जब 3 गो ना होगा तो डी तो होबे करेगा। देखिए 8 3 11, 11 4 15, 1 16, 16 2 18, 18 को 3 काट रहा है और इसको 4 भी काट रहा है। इसका मतलब क्या है कि 12 से भी यह संख्या कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर। इसमें बोला है क्या कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, यानी 9 से कटने वाली है। इसको भी हम लोग बाई ऑप्शन बनाएंगे। 56 7 65, बी में है 47 8 62, सी में है 54 3 21, डी में है 87 65 4। ये 4 ऑप्शन है। हम लोगों से पूछा क्या कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो कि 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 9 से कटने वाली संख्या कोई ऑप्शन एक ही में होगा। 9 से 100 में भाग दीजिएगा तो लंबा समय लग जाएगा। इसलिए बेहतर क्या है कि आपको पता होना चाहिए विभाज्यता का नियम। यदि नियम याद नहीं है तो हमने 125 तक पूरे विभाज्यता का नियम का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 9 से अवश्य ही कटती है। तो देखिए चेक करते हैं। 6 5 11, 11 7 18, 18 और 2 20 और 4 24, 24 और 5 29, 24 5 29। क्या 29 जो है 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसका देखिएगा 7 4 11, 11 8 19, 19 1 20 और 5 25, 25 और 2 27। फिर से जोड़िए 6 2 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 और 7 27। 27 क्या 9 से कट रहा है? कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और जब ये वो सही हो गया तो और बाकी बात को चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है कि यदि 3x² प्लस
ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान कितना होगा। यहां पे समझिएगा, यह शेष फल परिमेय पर आधारित प्रश्न है। बोला जा रहा है क्या कि इस संख्या में, यानी इतना जो संख्या है इसमें इससे भाग दिया जाता है तो पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब शेष फल कुछ भी नहीं आता, यानी पूरा पूरा कर जाता है, शेष फल 0 आता है। ठीक है, तो शेष फल परिमेय क्या कहता है कि जिससे आपको भाग देना है ना उतना बराबर 0 लिख लीजिए। शेष फल परिमेय के नियम के अनुसार क्या कहता है कि यहां पे देखिए कि जिससे भाग देना है उतना बराबर क्या करना है कि 0 लिख लेना है। तो हम लोग को किससे भाग देना है, तो x माइनस 5 से भाग देना है, तो इतना बराबर 0 लिख लिए। तो x बराबर आप जानते होंगे कि बराबर के इस पार माइनस में रहता है, उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है। तो -5 है, उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, और 0 में 5 जोड़िएगा तो 5 ही होगा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब जिसमें भाग दिया जाता है उतना के बराबर शेषफल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, तो शेषफल लिखा जाता है। तो यहां से हम लोग लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 बराबर में शेषफल क्या लिखेंगे। तो क्वेश्चन में ही बोला है कि इतना में इतना से भाग दिया जाता है तो पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचता है। क्या बचता है, तो लड्डू बचता है, यानी 0 बचता है। अब यहां पे हम लोग को क्या करना है कि x का जो मान आया है उसको यहां पे पुट कर देना है। कहां, तो जहां जहां x है वहां पे x का मान रखना है। तो 3 तो रहेगा ही, ये दोनों के बीच में गुना होता है, चर और अचर के बीच में। x के जगह 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, a गुने x का मान कितना 5 प्लस 4 बराबर 0। 5 के स्क्वायर 25, 25 तिहाई 75, 75 प्लस 5a प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 75 और 4 79, 75 4 जोड़िएगा तो 79 हो जाएगा, और 79 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो ये हो जाएगा आपका 5a बराबर 89, वो भी माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। अब इसको क्या करना है कि भाग दे देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5a बराबर -89 है, तो 5 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी a बराबर हो जाएगा -89 बटा में 5। 5 से इसमें भाग दीजिएगा तो a बराबर हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस में 5 एकम 5, 3 बचेगा 39, 5 सते 35, 4 बचेगा, दशमलव 40 हो गया, 5 अठे 40, यानी माइनस में 17.8 आ जाएगा, जो कि सॉरी यहाँ पे 79 ना होगा, 89 लिख दिए हैं, 79 होगा, 79 हो जाएगा, यानी 75 प्लस 4 79 हो गया, और 79 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये 79 हो जाएगा, 79। अब इसमें 5 से भाग दीजिएगा तो 5 एकम 5, 2 बचेगा 29, 50 25, 4 बच गया, 4 नहीं कटेगा, दशमलव डालेंगे 0 हो जाएगा, 5 अठे 40, यानी 15.8 आ जाएगा माइनस में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग उनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी बोल रहा है क्या कि 3 क्रमागत विषम संख्या, तो आप जानते होंगे
कि 3 क्रमागत विषम संख्या या फिर सम संख्या एक ही प्रकार से लिखा जाता है, जैसे में x प्लस 2, x प्लस 4, इस प्रकार x प्लस 6, x प्लस 8, है ना। यानी सम संख्या के लिए भी और विषम संख्या के लिए भी वो भी क्या क्रमागत होना चाहिए। दोनों कंडीशन में यही चीज लिखा जाता है। अब यहाँ पे समझिए कि 3 यहाँ पे क्रमागत विषम संख्या है। हम लोगों से बोला है क्या कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है इस सबको जोड़ दीजिए। इसमें से पहली संख्या, तो पहली संख्या कौन है, x है। x से यानी पहली संख्या से ये वाला जो है इसका योग 20 अधिक है। तो दोनों को बात बराबर करने के लिए इसमें 20 जोड़ देंगे, दोनों बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम लोगों से पूछा कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या तो यही है x प्लस 4। x प्लस 4 का वैल्यू निकालना है, निकाल लीजिए यहाँ से। 1 2 3, 3x प्लस 4 2 6 बराबर x प्लस 20। x इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x में से एक x चला जाएगा, 2x बचेगा। प्लस में 6 है, उधर जाएगा तो माइनस में 6, घटा दीजिए तो 14 हो गया। 2 से काटेंगे 7 बार में, x बराबर हो जाएगा 7। हम लोगों से पूछा है बड़ी संख्या, इसलिए बड़ी संख्या बराबर x प्लस 4 है। x का मान आया है 7, अब प्लस में 4 जोड़ दीजिए, 7 4 11, यानी बड़ी संख्या कौन आ गया, तो 11 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि 3/11 से बड़ा x/3 से बड़ा 7/11 है तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है। ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है 0.5, बी में है 1, सी में है 2, डी में है 3। देखिएगा, सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो इसको निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा कितना, 3 में 11 से भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, यानी 0.30 हो गया। 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 80, 11 7 77, इसका 3 बचेगा, 11 दूनी 22, 0.272 आ गया। इसमें भाग दीजिए तो 0.70 हो गया, 11 6 66, कितना बचेगा 4, 40, 11 3 33, फिर बचेगा 7, 11 6 66, इस प्रकार आते रहेगा, इतना आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि रख करके देखते हैं क्या, तो x का मान ऑप्शन से ही रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0.5, यहाँ रखिएगा तो नीचे में आ जाएगा 0, जैसे में 0.5 यहाँ रखिएगा, बटा में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, दशमलव हटाइएगा तो 1 0 नीचे आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 6 30, 1 में 6 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.6 एकम 6, 4 बचेगा, 40, 6 1 36, 4 बचेगा, 6 1 36, ठीक है, 0.166। अब यहाँ पे देखिए कि क्या यह संख्या जो है 0.272 से बड़ा है, इससे तो छोटा है, यानी 0.636 से छोटा है, लेकिन इससे बड़ा भी नहीं है, नहीं ना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में देखिएगा, बी में 1 रखिएगा, तो जब हम 1 रखते हैं तो 1 हो गया, 3 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0. ये 10 हो गया, तो 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, 3 3 आते रहेगा। क्या इससे यह बड़ा है, 0.272 से 0.333 जो है वह बड़ा है।
और 0.636 से यह छोटा है। इसका मतलब कि यह संख्या बिल्कुल सही है, यानी ये जो बीच में आना चाहिए x का जो वैल्यू आना चाहिए वह क्या आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए। यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी बात कोई नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है 10, बी में है 22, सी में है 24, डी में है 48। बोला है क्या कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किससे हमेशा विभक्त होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्रमागत संख्या कौन होता है। क्रमागत संख्या तो यही होता है 1 2 3 4, ठीक है, या 2 3 4 5 या 3 4 5 6, यानी कहीं से कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारा संख्या होगा। तो क्रमागत हम 1 को लेकर के करते हैं तो 4 तक के होगा, तो 1 से लेकर के 4 तक को गुना करते हैं, क्योंकि बोला है क्या कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है वह किससे कटेगा और हमेशा कटेगा। तो 1 रखते हैं, यहाँ पे पहली संख्या मानते हैं 1, तो दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा 3 हो जाएगा, चौथा 4 हो जाएगा। 4 3 12 दूनी 24 से कम 24 आ गया। अगर हम 2 से मानते हैं तो 2 3 4 5 ये हो जाएगा। ये तीनों को गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 5 चौके 20, 3 60 दूनी 120 आ गया। 6 तक लीजिएगा, कहाँ से, तो 3 से, तो यहाँ पे देखिए 6 5 30, 3 चौके 12, 120, 12 3 36 यानी 360। 6 5 30, 30 3 90 और 9 चौक 36, ठीक है, 360। अब देखिए कि 24, 120, 360 यह किससे कटेगा और हमेशा कटेगा। तो 24 ही आपको जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 24 ही है जो कि हमेशा इसको काटेगा, यानी 24 को भी काट देगा, 120 को भी काट देगा, 360 को भी काट देगा, और आगे जो भी संख्या आएगा 4 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल उस सभी को 24 काटेगा। तो अतः आपका आंसर क्या हो गया, तो 24 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि पहली संख्याओं और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है। 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इसमें बोला जा रहा है कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में, किसके तुलना में, तो तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है। अब यहाँ पे समझिए, तीसरी संख्या की तुलना में किससे तुलना किया जा रहा है, तीसरी संख्या से। इसका मतलब तीसरी संख्या 100% होगा, अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होता है। अब इससे अधिक है, अधिक बोलेगा तो अधिक लिखेंगे यानी प्लस करेंगे, कम रहेगा तो कम करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसके तुलना में पहली संख्या 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा, और यह 50% अधिक तो 150 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात में आप लोग जानते होंगे कि समान चीज करता है, प्रतिशत से 100% कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तो 25 से कट जाएगा, क्योंकि 25 के मल्टीपल में 100 है। 25 पचे 125, 25 छके 150, 25 चौके 100। अब नहीं कटने वाला है, इतना आ गया अनुपात में। हम लोगों से किसका अनुपात पूछा है, पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात कितना होगा। तो देखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में अनुपात जो है वह 5:6 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समझिएगा कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक, तो
तो 3 क्रमागत विषम पूर्णांक अभी जस्ट हमने बतलाया है कि x होगा, x+2 होगा, x+4 होगा। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक यही है। इसमें बोला जा रहा है क्या कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना यानी ये 3x, ये पहला है, इसका 3 गुना, तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक, तीसरे के यानी x+4, तीसरे के यानी पहला का जो 3 गुना है वह तीसरे के 2 गुने से 3 ही अधिक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 गुना से 3 अधिक कर देंगे तो दोनों बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम लोगों से पूछा है कि तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं, ये हो जाएगा 3x बराबर, गुना कीजिए इसमें 2x प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3, 8 3 11, 2x इधर घटा दीजिए तो 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, 8 3 11, x का वैल्यू क्या आ गया, 11 आ गया, जो कि पहला पूर्णांक आ गया। हम लोगों से पूछा तीसरा पूर्णांक, अतः तीसरा पूर्णांक बराबर, तीसरा पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x+4, x का मान कितना, तो 11 प्लस 4 जोड़िएगा तो 15। इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।